पांच ऐसे खिलाड़ी जिन पर केकेआर की टीम करोड़ों बरसाएगी, इन पांच को अपनी टीम में लाने के किसी भी हद तक जाएगी। जी हाँ, पांच ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई है ऑक्शन पर। केकेआर की टीम बहुत पैसा बहाने वाली है, इनके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाली, किसी भी कीमत पर इनके साथ जोड़ने की कोशिश करने वाली। अब सभी टीमों की कोशिश यही रहेगी कि भाई उनको टीम में सबसे ज्यादा मजबूत, लेकिन केकेआर जिसने कई सारे खिलाड़ियों को रिटेन भी कर लिया है और अब जितना पैसा उनके पास बाकी है उस हिसाब से वो पांच और दाम लगाएगी। भाई ये आ जाए तो बाकी छोटे छोटे खिलाड़ियों को तो हम खरीद लेंगे, लेकिन खिलाड़ियों को रिटेन क्या है, कितना पैसा है, जान लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा जिन पर केकेआर सबसे ज्यादा लगाने वाली है। सबसे पहले केकेआर ने रिंकू सिंह को रिटेन किया। केकेआर ने रिंकू सिंह को 1 करोड़ दिए, यानी कि 1 वर्ष में रिंकू सिंह उन्होंने रिटेन किया। इसके अलावा सुनील नारायण 12 करोड़ में रिटेन किया, यानी कि एक अच्छा बॉलर। आंद्रे रसल को 12 करोड़ में रिटेन किया है, ये भी एक अच्छा ऑलराउंडर। रोहन चक्रवर्ती को 11 करोड़ देकर हर्षित राणा रिटेन हुए हैं। अनकैप्ड प्लेयर की बात करें तो हर्षित राणा रिटेन हुए हैं। उसी के साथ मनदीप सिंह एक शानदार ऑलराउंडर है जो अनकैप्ड है, उन्होंने को भी 4 करोड़ देकर रिटेन किया, यानी कि केकेआर के पास रमनदीप हो गए एक ऑलराउंडर। आंद्रे सुनील नारायण 3 ऑलराउंडर हो गए बल्लेबाज के रूप में, रिंकू सिंह हो गए, सुनील नारायण भी हो गए, आंद्रे रसल भी हो गए, मनदीप सिंह भी हो गए, यानी कि 4 बल्लेबाज केकेआर के पास है। वहीं गेंदबाजी के रूप में सुनील नारायण हो गए, आंद्रे रसल को वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप हो गए, यानी कि 5 गेंदबाज। यानी कि टीम भी ऐसी थोड़ा डाउन होता है, यानी कि एक नींव होती है वो सेट हो चुकी है केकेआर के लिए। सेट करने के बाद अब जो केकेआर के ऐसे 5 खिलाड़ी जिन पर दांव लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार केकेआर, जो 64 करोड़ बाकी है पर्स में, इस पर्स में केकेआर इन 5 खिलाड़ियों पर लगाएगी। इससे पहले नाम सामने आ रहा है कि फिल सॉल्ट, इसलिए क्योंकि केकेआर को चैंपियन बनाने में फिल सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल था। हर मैच में दमदार ओपनिंग की थी। जो 64 करोड़ है, अगर इनमें से 20 करोड़ फिल सॉल्ट को देने पड़े तो केकेआर किसी भी हद तक जाए और फिल सॉल्ट को 20 करोड़ में अपनी टीम में लाएगी। सबसे पहले खिलाड़ी हो सकते हैं फिल सॉल्ट, इंग्लैंड के बढ़िया बल्लेबाज, तगड़ू बल्लेबाजी करते हैं, केकेआर को चैंपियन भी बना चुके। तो केकेआर अपने से उसी टीम से ज्यादा उन खिलाड़ियों को लेना चाहेगी जिन पर चैंपियन बना था। इसके अलावा दूसरा खिलाड़ी हो सकता है मिचेल स्टार्क। पिछली बार कुछ ज्यादा ही पैसे लग गए थे, 25 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने भाई फाइनल और सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया, केकेआर को जिताया। अब ऐसे में एक बार फिर केकेआर चाहेगी कि मिचेल स्टार्क तक वो ज्यादा से ज्यादा बोली उन पर लगाए, उनकी टीम में आए, लेकिन क्योंकि मेगा ऑक्शन होना सबको अपने अपने पैसा बचाकर तो कहा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि 24 करोड़ तक पहुंच पाएंगी। हालांकि बोली मुझे लगता है कि 18-19 करोड़ तक पहुंच सकती है। केकेआर के पास 64 करोड़ है, 18 करोड़ तो वो मिचेल स्टार्क को खर्च करके। इसके बाद तीसरा खिलाड़ी होता है ऋषभ पंत, क्योंकि ऑक्शन में आ गए ऋषभ पंत को, क्योंकि बहुत तगड़े बल्लेबाज है, कैप्टन भी बन सकते हैं। अगर कि अय्यर को तो रिटेन नहीं किया, जाहिर सी बात है केकेआर के पास एक कप्तान भी होना चाहिए और ऋषभ पंत बेहतर कप्तान मिल सकता है। विकेट कीपर धोनी की तरह मैच पर नजर रख रहे थे, हालिया फॉर्म भी उनका बहुत शानदार। ऋषभ पंत पर 20-22 या 23 करोड़ भी बोली लग सकती है केकेआर, ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि सीएसके भी केकेआर के लिए ऋषभ पंत के लिए जाएगी, मोटी बोली लगाए। उधर से केकेआर भी ज्यादा से पैसा जीत गया, तो तीसरे प्लेयर हो गए ऋषभ पंत। चौथे प्लेयर राहुल, क्योंकि केएल राहुल भी एक एलएसजी से रिलीज कर देंगे, वो भी ऑक्शन टेबल पर आएंगे, तो केकेआर चाहेगी कि अय्यर की जगह राहुल आ जाए, एक कैप्टन मटेरियल भी मिल जाए, एक बढ़िया ओपनर भी मिल जाए। और जैसा कि श्रेयस अय्यर एक शैली क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने के वैसे ही राहुल को भी लगभग दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, तो ज्यादा दिक्कत होगी केकेआर। मुझे लगता है केकेआर इनको भी ऐसा लुटाए। और इसके बाद 5 प्लेयर आते हैं वेंकटेश अय्यर, इसलिए क्योंकि वेंकटेश अय्यर को पिछली केकेआर को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया था। इस बार भी मुझे लगता है कि जो है इन पर साथ ही साथ इन करोड़ों रुपए लुटाए अपनी टीम लाएगी। क्योंकि आप बताएं इन 5 को क्या लगता है आपको, इन 5 पर केकेआर क्या इस बार दांव लगाए, क्योंकि पिछली बार आईपीएल की चैंपियन बनी थी केकेआर, 10 साल के बाद, एक लंबे समय के बाद आईपीएल खिताब जीता था केकेआर ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।